आपका दूसरा विजिट है पाकिस्तान का, तो पहले जो आपका विजिट था उसमें आपने क्या एक्सपीरियंस किया और सो फार आपका पाकिस्तान का जो दूसरा विजिट है वो कैसा? देखिए, पाकिस्तान मैं दूसरी बार आया हूं, पर पहली बार और इस बार भी एक चीज जो मैंने महसूस की है वो ये है कि यहाँ के लोग जो हैं बहुत हॉस्पिटेबल हैं। और मैं समझता हूं, ये मैंने मॉर्निंग में ट्वीट भी किया था, ये आपकी एक सॉफ्ट पावर है। There is too much of hospitality, there is too much of warmth in the people here, which I think is a very good thing. So यही मैंने महसूस किया था पहली बार जब मैं 2018 में आया था, तब भी बहुत कोई 3 दिन के लिए था आया था। अब भी मेरा 3 दिन का ही है यहाँ पर प्रोग्राम। तो ये खास बात है आपके मुल्क की, इस बात के लिए मुबारक है आपको। सर, किस लिए आए आप इस दफा पाकिस्तान? अभी इस बार जो है ये देखिए, ये बहुत अच्छी चीज है जो आपके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए हैं नए मोहिद यूसुफ साहब, इन्होंने शुरू किया है जो आपका इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है जिसमें कि आपके जो एक्सपर्ट्स हैं और जो बाहर के एक्सपर्ट्स हैं उन सबको इकट्ठा करके एक जायजा ले लिया जाता है, एक ओवरव्यू ले लिया जाता है कि व्हाट इज द सिक्योरिटी सिचुएशन रीजन में, क्या है ग्लोब में, क्या है और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या पड़ेगा। तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छा है। ये जो आपके इसमें से जो नतीजे निकलेंगे या जो होगा इस कॉन्फ्रेंस का एंड रिजल्ट, दैट कैन ऑल्सो गो इनटू सम वे इनटू द पॉलिसी मेकिंग ऑल्सो ऑफ पाकिस्तान। सर, आप हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं। अभी जो करंट सिचुएशन है, आप क्या समझते हैं कि कैसे मामलात इन दो ममालिक के बेहतर हो सकते हैं? क्योंकि नेचुरली हम हमसाये हैं और हमसाया तब्दील नहीं किया जा सकता चाहकर भी। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे माहौल में जब दुनिया तरक्की कर रही है, हम एक दूसरे की तरफ जिस तरह देख रहे हैं, किन चीजों की अशद जरूरत है जिनसे मामला बेहतर हो सकते हैं? देखिए, अभी 2-3 काफी पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव चीजें हो गई हैं ऑलरेडी। पहली ये हुई है कि आपने पहली बार 7 साल के बाद अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो आपने जनवरी में रिलीज करी। तो उसकी खास बात क्या रही कि कश्मीर का मुद्दा है आपके लिए इम्पोर्टेंट, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बट यू हैव पुट अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन द प्रॉस्पेरिटी, ऑन द ह्यूमन सिक्योरिटी, कि किस तरीके से हम अपने आवाम को उसकी बेहतरी करें, कनेक्टिविटी करें, डेवलपमेंट करें। दैट मीन्स ये एक अच्छा मोड़ लिया है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ने और इसका रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। और मुझे उम्मीद है दिस हैज बीन इंस्पायर्ड बाय द चाइनीज। दूसरा देखिए क्या हुआ कि अभी रिसेंटली इंडिया में जो स्टेट काउंसलर हैं चाइना के, वोंग ही, उनकी विजिट हुई थी। तो वो मेरे हिसाब से एक अच्छी विजिट थी, जबकि हमारे अभी माहौल ठीक नहीं है इंडिया के और पाकिस्तान के, लद्दाख का मसला चल रहा है। बट स्टिल द स्टेट काउंसलर के, वो वहां पर आए, उन्होंने बातचीत करी, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मुलाकात करी, फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात करी। तो इन सब चीजों के पॉजिटिव रिजल्ट होते हैं। तीसरा, आप देखिए, अब आपके जो रिलेशंस हैं रशिया के साथ वो काफी बेहतर हो गए हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी वो उसकी ज्योग्राफी पे डिपेंड करती है। हमारी ये ज्योग्राफी है, ये हमारे रीजन में ये सब है। चाइना एशिया में है, रशिया जो है वो यूरोपियन पार भी है, एशियन पार भी है, हम दोनों नेबर्स हैं। तो देखिए, इन्हीं चीजों को, छोटी छोटी चीजों को यू कनेक्ट द डॉट्स एंड यू स्टे पॉजिटिव, और उम्मीद करते हैं कि हो सकता है हमारे रिश्ते जो हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के, वो बेहतरी की तरफ अब चल दें। सर, आप चाइना के ऊपर बड़ा स्टडी करते हैं, आप चाइनीज मेंटेलिटी को बहुत समझते हैं और इस रीजन में बहुत कम लोग हैं जो आपकी तरह की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं इस रीजनल इश्यूज के ऊपर। सर, आप क्या समझते हैं, हम आपकी ट्वीट्स को भी फॉलो करते हैं, आप सी पैक के हवाले से भी बात करते हैं, आपको लगता है कि वाकईतन सी पैक पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी के लिए, इकोनॉमिक बेहतरी के लिए एक जो है वो मेजर रोल प्ले कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूं सी पैक अब जो आपका है वो दूसरी फेज में चला गया है। तो पहली फेज थी आपकी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, मेरे हिसाब से दूसरी फेज जो है वो आपका डिजिटल सिल्क रोड है, वो उसमें चला गया है। मैं समझता हूं अगर एक आपका जो लीडरशिप है वो फोकस रहे सी पैक पे और जो चाइनीज ऑफर कर रहे हैं, तो 10 साल के अंदर
आप में बहुत पाकिस्तान में बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो ये डिजिटल सिल्क रोड की जैसे मैंने बात करी है, इसमें क्या होता है, एक तो हार्ड साइबर स्पेस कनेक्टिविटी उसमें होती है, जिसमें कि ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं, सी केबल्स होती हैं, बेडू ग्लोबल सिस्टम होता है और फिर 5G होता है। तो ये सब चीजें इस समय पाकिस्तान में लग रही हैं। फिर आपके डेटा सेंटर्स बन रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। अभी सिर्फ जो चाहिए है मेरे हिसाब से आपकी जो कि है आपकी जो प्रेजेंट लीडरशिप है उसमें एक विजन है, क्योंकि अगर आपने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी निकाली है जो डेवलपमेंट पे प्रॉस्पेरिटी पे बात कर रही है, इसका मतलब विजन इज देयर। विजन है, आपके पास स्ट्रैटेजी है, आपके पास रोड मैप है आपके पास, उसके बावजूद अगर नहीं हो पाता है तो मेरे ख्याल में ये तो फिर आपको ही सोचना पड़ेगा कि क्यों नहीं हो पाया। अदरवाइज 10 साल के अंदर अंदर आप बहुत सारी तरक्की पाकिस्तान में ला सकते हैं। सर, आपने ट्वीट में सुबह कहा कि आप पाकिस्तान आए और यहाँ पर लोगों का प्यार आप देख रहे हैं। आपने पहले सवाल के जवाब में भी कहा सर हम भी लाहौर से आपके लिए खताइयां लेकर आए हैं, प्यार लेकर आए हैं आपके लिए। सर, हम पाकिस्तानी पब्लिक को क्या बताएं, प्रवीण स्वाने साहब वो पाकिस्तान क्या लेकर आए हैं भारत से? देखिए, मैं तो बहुत ही छोटा इंसान हूं। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि अगर हो सके, क्योंकि जो मेरी एंसेस्ट्री है वो पाकिस्तान की है, फिर मैं समझता हूं कि हम दोनों मुल्क अगर एक साथ रह के काम कर सकेंगे तो दोनों के लोगों की तरक्की होगी। तो मैं तो सिर्फ ये उम्मीद ही लेकर आता हूं, यही मैं वहां सोचता हूं, यही मैं यहां सोचता हूं, किस तरीके से हम दोनों मुल्क जो है अपने डिफरेंसेस को खत्म करके, हमने बहुत जंगें लड़ी हैं, अब क्यों नहीं हम दोनों मिलकर एक साथ प्रॉस्पेरिटी की तरफ, अपने लोगों की बेहतरी की तरफ जाएं। सर, आखिर में अभी आप पाकिस्तान में जब आए हैं तो यहाँ की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो आपके सामने इस वक्त एक्सट्रीमली हॉट सिचुएशन है। यहाँ पे आपके ट्वीट्स में हमने अक्सर देखा आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि वो फोकस्ड हैं। सर, आपको लगता है कि जो हमारी माजी की लीडरशिप्स हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, इनकी लीडरशिप में अगर बुनियादी फर्क आपने जो जज किया सर, वो अगर आप हमारे व्यूअर्स के साथ आखिर में शेयर करें? देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैं देख रहा हूं पाकिस्तान में 2018 से जब आपकी ये हाइब्रिड गवर्नमेंट आई है, जिसमें कि आपके सिविल लीडरशिप है इमरान खान साहब की, आर्मी चीफ है वहां पर जनरल बाजवा साहब हैं, जब से ये हाइब्रिड आई है मेरे ख्याल में आप लोगों ने बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत कुछ हासिल किया है। ये मेरी सोच है और मैं बता भी सकता हूं क्या क्या हासिल किया है। एक बहुत अच्छा रिश्ता आप दोनों ने, इस गवर्नमेंट ने मिलकर चाइना के साथ कायम किया है, जो बहुत नजदीकी हो गया है। अभी रिसेंटली देखिए, आपने ये OIC कॉन्फ्रेंस करी थी यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर। अब OIC के 57 मेंबर्स हैं, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट मेंबरशिप आफ्टर द UN, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ही वाज हियर। देखिए कितना, ये मतलब आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप ये सोचिए। आप अफगानिस्तान में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यू आर द ब्रिज फॉर चाइना टू द मुस्लिम वर्ल्ड, आप ये सोचिए। तो ये तो आप, मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब के, देखिए इनके बारे में मैं इनसे कभी मिला नहीं हूं, पर एक बात कही जा सकती है, अगर कोई भी इंसान अपने एक कैरियर में बहुत सफल है, इफ ही इज अ सक्सेस इन द फर्स्ट कैरियर, ही विल ऑलवेज बी अ सक्सेस. He will be an honest man. He'll be an upright man. I'm just talking of Imran Khan. Honestly, I have never met him. I don't know the other people. But yes, I must say that your hybrid or the combined government, according to me, has done very well for Pakistan. And this is the way Pakistan should go. सर, आखिर में पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देंगे आप? देखिए, मैं कौन होता हूँ पैगाम देने वाला? मैं यही कहता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ आपके मुल्क में आके। आपका मुल्क बहुत ही अच्छा है। आपका दूसरा विजिट है पाकिस्तान का, तो पहले जो आपका विजिट था उसमें आपने क्या एक्सपीरियंस किया, और सो फार आपका पाकिस्तान का जो दूसरा विजिट है वो कैसा? देखिए, पाकिस्तान मैं दूसरी बार आया हूं, पर पहली बार और इस बार भी एक चीज जो मैंने महसूस की है वो ये है कि यहाँ के लोग जो हैं बहुत हॉस्पिटेबल हैं। और मैं समझता हूं, ये मैंने मॉर्निंग में ट्वीट भी किया था, ये आपकी एक सॉफ्ट पावर है। There is too much of hospitality, there is too much of warmth in the people here, which I think is a very good thing. So यही मैंने महसूस किया था पहली बार जब मैं 2018 में आया था, तब भी बहुत, कोई 3 दिन के लिए था, आया था। अब भी मेरा 3 दिन का ही है यहाँ पर प्रोग्राम। तो ये खास बात है आपके मुल्क की, इस बात के लिए मुबारक है आपको। सर, किस लिए आए आप इस दफा पाकिस्तान? अभी इस बार जो है, ये देखिए, ये बहुत अच्छी चीज है जो आपके
जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए हैं नए मोहिद यूसुफ साहब, इन्होंने शुरू किया है जो आपका इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है जिसमें कि आपके जो एक्सपर्ट्स हैं और जो बाहर के एक्सपर्ट्स हैं उन सबको इकट्ठा करके एक जायजा ले लिया जाता है, एक ओवरव्यू ले लिया जाता है कि व्हाट इज द सिक्योरिटी सिचुएशन रीजन में, क्या है ग्लोब में, क्या है और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या पड़ेगा। तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छा है। ये जो आपके इसमें से जो नतीजे निकलेंगे या जो होगा इस कॉन्फ्रेंस का एंड रिजल्ट, दैट कैन ऑल्सो गो इनटू सम वे इनटू द पॉलिसी मेकिंग ऑल्सो ऑफ पाकिस्तान। सर, आप हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं। अभी जो करंट सिचुएशन है, आप क्या समझते हैं कि कैसे मामला इन दो ममालिक के बेहतर हो सकते हैं? क्योंकि नेचुरली हम हमसाये हैं और हमसाया तब्दील नहीं किया जा सकता चाहकर भी। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे माहौल में जब दुनिया तरक्की कर रही है, हम एक दूसरे की तरफ जिस तरह देख रहे हैं, किन चीजों की अशद जरूरत है जिनसे मामला बेहतर हो सकते हैं? देखिए, अभी 2-3 काफी पॉजिटिव बहुत पॉजिटिव चीजें हो गई हैं ऑलरेडी। पहली ये हुई है कि आपने पहली बार 7 साल के बाद अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो आपने जनवरी में रिलीज करी। तो उसकी खास बात क्या रही कि कश्मीर का मुद्दा है आपके लिए इम्पोर्टेंट, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बट यू हैव पुट अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन द प्रॉस्पेरिटी, ऑन द ह्यूमन सिक्योरिटी, कि किस तरीके से हम अपने आवाम को उसकी बेहतरी करें, कनेक्टिविटी करें, डेवलपमेंट करें। दैट मीन्स ये एक अच्छा मोड़ लिया है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ने और इसका रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। और मुझे उम्मीद है दिस हैज बीन इंस्पायर्ड बाय द चाइनीज। दूसरा देखिए क्या हुआ कि अभी रिसेंटली इंडिया में जो स्टेट काउंसलर हैं चाइना के वोंग ही, उनकी विजिट हुई थी। तो वो मेरे हिसाब से एक अच्छी विजिट थी, जबकि हमारे अभी माहौल ठीक नहीं है इंडिया के और पाकिस्तान के, लद्दाख का मसला चल रहा है, बट स्टिल द स्टेट काउंसलर के वो वहां पर आए, उन्होंने बातचीत करी, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मुलाकात करी, फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात करी। तो इन सब चीजों के पॉजिटिव रिजल्ट होते हैं। तीसरा, अब देखिए, अब आपके जो रिलेशंस हैं रशिया के साथ वो काफी बेहतर हो गए हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी वो उसकी ज्योग्राफी पे डिपेंड करती है। हमारी ये ज्योग्राफी है, ये हमारे रीजन में ये सब है। चाइना एशिया में है, रशिया जो है वो यूरोपियन पार भी है, एशियन पार भी है, हम दोनों नेबर्स हैं। तो देखिए, इन्हीं चीजों को, छोटी छोटी चीजों को यू कनेक्ट द डॉट्स एंड यू स्टे पॉजिटिव, और उम्मीद करते हैं कि हो सकता है हमारे रिश्ते जो हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के वो बेहतरी की तरफ अब चल दे। सर, आप चाइना के ऊपर बड़ा स्टडी करते हैं, आप चाइनीज मेंटेलिटी को बहुत समझते हैं और इस रीजन में बहुत कम लोग हैं जो आपकी तरह की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं इस रीजनल इश्यूज के ऊपर। सर, आप क्या समझते हैं, हम आपकी ट्वीट्स को भी फॉलो करते हैं, आप सी पैक के हवाले से भी बात करते हैं, आपको लगता है कि वाकईतन सी पैक पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी के लिए, इकोनॉमिक बेहतरी के लिए एक जो है वो मेजर रोल प्ले कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूं सी पैक अब जो आपका है वो दूसरी फेज में चला गया है। तो पहली फेज थी आपकी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, मेरे हिसाब से दूसरी फेज जो है वो आपका अब डिजिटल सिल्क रोड है, वो उसमें चला गया है। मैं समझता हूं अगर एक आपका जो लीडरशिप है वो फोकस रहे सी पैक पे और जो चाइनीज ऑफर कर रहे हैं, तो 10 साल के अंदर आप में पाकिस्तान में बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो ये डिजिटल सिल्क रोड की जैसे मैंने बात करी है, इसमें क्या होता है, एक तो हार्ड साइबर स्पेस कनेक्टिविटी उसमें होती है, जिसमें कि ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं, सी केबल्स होती हैं, बेडू ग्लोबल सिस्टम होता है और फिर 5G होता है। तो ये सब चीजें इस समय पाकिस्तान में लग रही हैं। फिर आपके डेटा सेंटर्स बन रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। अभी सिर्फ जो चाहिए है मेरे हिसाब से आपकी जो प्रेजेंट लीडरशिप है उसमें एक विजन है, क्योंकि अगर आपने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी निकाली है जो डेवलपमेंट पे, प्रॉस्पेरिटी पे बात कर रही है, इसका मतलब विजन इज देयर। विजन है आपके पास, स्ट्रैटेजी है आपके पास, रोड मैप है आपके पास, उसके बावजूद अगर नहीं हो पाता है
तो मेरे ख्याल में ये तो फिर आपको ही सोचना पड़ेगा कि क्यों नहीं हो पाया। अदरवाइज 10 साल के अंदर अंदर आप बहुत सारी तरक्की पाकिस्तान में ला सकते हैं। सर, आपने ट्वीट में सुबह कहा कि आप पाकिस्तान आए और यहाँ पर लोगों का प्यार आप देख रहे हैं। आपने पहले सवाल के जवाब में भी कहा सर हम भी लाहौर से आपके लिए खताइयां लेकर आए हैं, प्यार लेकर आए हैं आपके लिए। सर, हम पाकिस्तानी पब्लिक को क्या बताएं, प्रवीण स्वाने साहब वो पाकिस्तान क्या लेकर आए हैं भारत से? देखिए, मैं तो बहुत ही छोटा इंसान हूं। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि अगर हो सके, क्योंकि जो मेरी एंसेस्ट्री है वो पाकिस्तान की है, फिर मैं समझता हूं कि हम दोनों मुल्क अगर एक साथ रह के काम कर सकेंगे तो दोनों के लोगों की तरक्की होगी। तो मैं तो सिर्फ ये उम्मीद ही लेकर आता हूं, यही मैं वहां सोचता हूं, यही मैं यहां सोचता हूं, किस तरीके से हम दोनों मुल्क जो है अपने डिफरेंसेस को खत्म करके, हमने बहुत जंगें लड़ी हैं, अब क्यों नहीं हम दोनों मिलकर एक साथ प्रॉस्पेरिटी की तरफ, अपने लोगों की बेहतरी की तरफ जाए। सर, आखिर में अभी आप पाकिस्तान में जब आए हैं तो यहाँ की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो आपके सामने है। इस वक्त एक्सट्रीमली हॉट सिचुएशन है यहाँ पे। आपके ट्वीट्स में हमने अक्सर देखा आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि वो फोकस्ड हैं। सर, आपको लगता है कि जो हमारी माजी की लीडरशिप्स हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, इनकी लीडरशिप में अगर बुनियादी फर्क आपने जो जज किए सर, वो अगर आप हमारे व्यूअर्स के साथ आखिर में शेयर करें? देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैं देख रहा हूं पाकिस्तान में 2018 से जब आपकी ये हाइब्रिड गवर्नमेंट आई है, जिसमें कि आपके सिविल लीडरशिप है इमरान खान साहब की, आर्मी चीफ है वहां पर जनरल बाजवा साहब हैं, जब से ये हाइब्रिड आई है मेरे ख्याल में आप लोगों ने बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत कुछ हासिल किया है। ये मेरी सोच है और मैं बता नहीं सकता हूं क्या क्या हासिल किया है। एक बहुत अच्छा रिश्ता आप दोनों ने, इस गवर्नमेंट ने मिलकर चाइना के साथ कायम किया है, जो बहुत नजदीकी हो गया है। अभी रिसेंटली देखिए, आपने ये OIC कॉन्फ्रेंस करी थी यहां पर इस्लामाबाद के अंदर। अब OIC के 57 मेंबर्स हैं, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट मेंबरशिप आफ्टर द UN, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ही वाज हियर। देखिए कितना, ये मतलब आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप ये सोचिए। आप अफगानिस्तान में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यू आर द ब्रिज फॉर चाइना टू द मुस्लिम वर्ल्ड, आप ये सोचिए। तो ये तो आप, मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब के, देखिए इनके बारे में मैं इनसे कभी मिला नहीं हूं, पर एक बात कही जा सकती है, अगर कोई भी इंसान अपने एक कैरियर में बहुत सफल है, if he is a success in the first career, he will always be a success. He will be an honest man, he'll be an upright man. I'm just talking of Imran Khan. Honestly, I've never met him. I don't know the other people. But yes, I must say that your hybrid or the combined government, according to me, has done very well for Pakistan. And this is the way Pakistan should go. सर, आखिर में पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देंगे आप? देखिए, मैं कौन होता हूं पैगाम देने वाला? मैं यही कहता हूं, मैं बहुत खुश हूं आपके मुल्क में आके, आपका मुल्क बहुत ही अच्छा है।